हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं जनाब आप सभी? आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। साथ ही साथ आप इनके नोट्स भी बना रहे होंगे और प्रीवियस लेक्चर आप जरूर देखकर आ रहे होंगे। और यदि आपने नहीं देखा है तो उस सीरीज को आप जरूर देखें। आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज की, जिसका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज का देख लिया होगा और उसके नोट्स भी बना लिए होंगे। साथ ही साथ क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस भी की होगी, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जरूरी है। और जब तक हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस हमारी जरूरी है। और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ये सोचते हैं कि बिना मेहनत के ही कामयाबी मिल जाती है, ऐसा नहीं है बच्चों। हमें मेहनत करनी पड़ेगी और जब भी हम कामयाबी को प्राप्त कर पाएंगे। और यदि हमारे इरादे मजबूत होंगे और हम बढ़िया ढंग से तैयारी करेंगे, तभी हम सफलता को प्राप्त करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं अपने L2 की, जो ये सीरीज क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज आपको कहां ले जाएगी? शून्य से शिखर की ओर लेकर जाएगी। जो स्टूडेंट्स पहली बार जुड़ रहे हैं इस चैनल पर और फर्स्ट टाइम यहां पर देख रहे हैं, उनके लिए 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैं हर बार बात करता हूं। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूरी हो जाते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। कौन से हैं वो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चों? वॉच लेक्चर्स डेली हमें क्लास देखनी है और मेक नोट्स भी साथ साथ बनाने हैं। साथ ही साथ डोंट फॉलो मैनी बुक्स, बहुत सारी बुक्स को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। क्लासेज आर इनफ, क्लासेज इनफ हैं। और सॉल्व असाइनमेंट को हमें साथ ही साथ सॉल्व करना है। ये 5 बातें आपको याद रखनी है, कॉपी पेन लेकर बैठना है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें जरूर करनी है, जिससे हम क्वेश्चंस को एग्जाम्स में अटेम्प्ट कर पाए। चलिए अब बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्लास में आपने 15 क्वेश्चंस की सीरीज देखी। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, वो क्या कहता है? ये बोथ मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, दोनों के लिए बेनिफिशियल सीरीज है। यदि आप मेरे साथ इस सीरीज को करेंगे तो जरूर केमिस्ट्री में आप एक अच्छा स्कोर बना पाएंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। अभिकथन हेनरी का नियम तथा राउल्ट का नियम स्वतंत्र नहीं होते, अर्थात एक दूसरे से व्युत्पन्न किए जा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कारण क्या बताया है इसका? आदर्श विलयन के लिए आंशिक दाब संबंधित स्पीसीज के मोल प्रभाज के समानुपाती होती है। बिल्कुल ठीक है, दोनों बातें बिल्कुल ठीक है कि स्वतंत्र नहीं होते हैं और आंशिक दाब के समानुपाती होती है। इंग्लिश में क्या कहता है? इंग्लिश वर्जन भी देख लें। असर्शन कहता है हेनरी लॉ एंड राउल्ट लॉ आर नॉट इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट नहीं है भाई, ये बिल्कुल सही बात है। वन कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम द अदर। रीजन क्या है? रीजन क्या कह रहा है? द पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंसर्न्ड स्पीसीज फॉर आइडियल सॉल्यूशन। देखिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ये हो जाएगा बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। इसमें भी ये आंसर होगा कि दोनों करेक्ट हैं, लेकिन ए की सही व्याख्या नहीं कर सकते आर से। अब सही कैसे उसको समझ लें। देखिए यहां पर जो है हेनरी नियम क्या कहता है? P इज इक्वल टू KH और काई B, ये कहता है। राउल्ट का नियम क्या कहता है? P इज इक्वल टू क्या कहता है? P नॉट A काई A। दोनों में मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। तो दूसरा कथन है कि प्रेशर मोल प्रभाज मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। दोनों में यही, दोनों ही मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, इसलिए दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट नहीं है। दोनों एक दूसरे पर क्या है? डिपेंडेंट है। यही बात कह रहे हैं कि हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम स्वतंत्र नहीं होते, ये बात है। लेकिन सेकंड जो कथन है
फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये बात आपने फॉर्मूले से देख ली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 80 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध द्रव A का वाष्प दाब, A का वाष्प दाब दे रखा है और B का वाष्प दाब 1000 mmHg है। A तथा B का एक मिश्रण विलयन 80 डिग्री सेल्सियस तथा 1 एटमॉस्फेयर दाब पर उबलता है, तो द्रव मिश्रण में A की मात्रा, A की मोल फ्रैक्शन क्या होगा। यही बात यहां पर कही गई है कि एट 80 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A इज 520 mm। एज मैं लिखता भी चलता हूं एज इट, जैसे कह रहा है ये प्योर लिक्विड A का, यहां लिख दिया P नॉट A इज इक्वल टू 520, यही कह रहा है। जैसे हमें क्वेश्चन में दिया गया है वैसे ही हम लिखते चलेंगे। एंड डेट प्योर लिक्विड B इज 1000, लिख लें प्योर लिक्विड B का क्या है 1000 है। यहां लिख देता हूं P नॉट B इज इक्वल टू 1000 लिख दिया। इसके बाद क्या कह रहा है ये, इफ ए मिक्सचर सॉल्यूशन ऑफ A एंड B बॉइल 80 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर क्या है प्रेशर है, देन अमाउंट ऑफ A इन द लिक्विड मिक्सचर इज 1 एटमॉस्फेयर। P क्या दे रखा है, PT दे रखा है 180 m इज इक्वल टू 760 mmHg, ये दे रखा है। और क्या कैलकुलेट करवा रहा है हमसे, क्या क्या अमाउंट ऑफ A हमें कैलकुलेट करना है। अमाउंट ऑफ A का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन A का कैलकुलेट करना है। और जब आपको पता है दो पदार्थों का, दो सब्सटेंस का हमें वेपर प्रेशर दे दिया जाता है तो एक ही रूल लगता है, कौन सा है, राउल्ट लॉ को हम काम में लेंगे। यहां पर देखिए राउल्ट नियम क्या कहता है, आपको पता है PT इज इक्वल टू P नॉट A काई A प्लस P नॉट B काई B, ये राउल्ट। और ये आपको पता है सर, हमें पता है एक रिलेशन, क्या रिलेशन पता है, काई A प्लस काई B इज इक्वल टू 1 होता है और काई B इज इक्वल टू 1 माइनस काई A। काई A तो पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ A, और P नॉट A प्योर का वेपर प्रेशर है, एक प्योर का, और B क्या है, B का वेपर प्रेशर है, PT क्या है, टोटल है। अब यहां पर देखिए PT आपको पता है PT कितना है, और सारी वैल्यूज को यहां पर हम पुटअप कर दें तो आंसर बन जाएगा। कैसे, PT कितना है 760 लिख दिया इज इक्वल टू P नॉट है 520, काई A तो इसकी जगह काई A ही लिख देता हूं, प्लस काई B की जगह मैं क्या लिखूंगा 1 माइनस काई A, 1 माइनस काई A, और P नॉट B आज हमारा कितना है 1000। काई A की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, 760 इज इक्वल टू 520 काई A प्लस 1000 माइनस 1000 काई, ये हो गया। क्या लिख देंगे 1000 माइनस 760 इज इक्वल टू 1000 माइनस क्या आ गया, ये आ गया, और 1000 काई A माइनस 520 काई, ये कितना बच गया 240 बच गया इज इक्वल टू, यहां पर कितना बच गया 480 काई A, ये बच गया सर, बहुत बढ़िया। अब काई A आप निकाल लेंगे यहां से, काई A इज इक्वल टू क्या आ गया 240 अपॉन 480, दो बार कट गया 0.5 आ गया, काई A कितना आ गया 0.5,
और जब इसको परसेंटेज में करेंगे तो क्या कर देंगे भाई मेरे, 100 से गुणा कर देंगे। और क्या लिख सकता हूं, और काई ए इज इक्वल टू 0.5 इंटू 100 परसेंटेज बराबर कितना आ गया, 50%। आंसर कितना आ गया, 50% आंसर आपका मिल जाना चाहिए। यहां पर देखिए ऑप्शन में 50% है क्या आंसर हमारा, ये रहा, ये 50% आंसर है 4 नंबर का। ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन आपका बन जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन पर अप्रोच करनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, ये आ गया 10 मोल X तथा 20 मोल Y को मिलाकर एक आदर्श विलयन का निर्माण किया जाता है। विलयन का वाष्प दाब होगा, विलयन के वाष्प दाब की बात कर रहे हैं। एन आइडियल सॉल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग 10 मोल ऑफ X एंड 20 मोल Y। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज, अब यहां पर भी देखिए 2 प्रेशर दे रखे हैं, P0X और P0Y। और जब 2 प्रेशर आपको दे रखे हो 2 पदार्थों के, तो कौन सा रूल फॉलो हो जाएगा भाई मेरे, राउल्ट लॉ का रूल फॉलो हो जाएगा। सर ये आपने हमें बहुत बढ़िया ढंग से बता रखा है। अब देखिए कर दें तो राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग क्या है, PT इज इक्वल टू P0A काई A प्लस P0B काई B। ये अब यहां पर टोटल प्रेशर निकालना है, PT कैलकुलेट करना है। P0X, यहां पर A की जगह क्या लिख रखा है X, तो मैं लिख देता हूं P0X की वैल्यू आपको क्या दी है, P0X हमें दे रखा है 200 और P0Y 100 दे रखा है। P0Y हमें दे रखा है 100 और 10 मोल X और 20 मोल Y। X के मोल 10 और Y के मोल 20, ये वैल्यूज हमें दे रखी है। अब यहां पर देखिए P0A हमारे पास है, B है और काई B नहीं है, ये तो आप निकाल सकते हैं। ये हमने बता रखा है, सीख रखा है आपने कि काई A इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, A के मोल या X के मोल, ये AX है यहां पर, तो ऐसा कर ले जाए आप X लिख लें, X लिखना X, काई X इज इक्वल टू 10 अपॉन 10 प्लस 20, 10 अपॉन क्या आ गया 30 आ गया, 1/3 आ गया। और काई Y क्या आ जाएगा 20 अपॉन 30, 2/3 आ। या अब तो वैल्यूज को पुटअप करना है। PT इज इक्वल टू P0X कितना है 200 इंटू काई A की वैल्यू 1/3 प्लस P0B या Y 100 इंटू काई B कितना है 2/3, कितना आ गया PT इज इक्वल टू 200 अपॉन 3 प्लस 200 अपॉन 3, कितना आ गया PT बराबर 400 अपॉन 3। ये आंसर निकल कर आ जाना चाहिए। ये आंसर देख लें, ऑप्शन में जो आंसर है हमारा चेक कर लें, ये आ रहा 400 अपॉन 3, ये वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही आंसर हमारा बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। ये जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही हमारे लिए बढ़िया रहेगा। निम्न में कौन सा द्रव युग्म राउल्ट के नियम में से एक धनात्मक विचलन दर्शाता है, धनात्मक, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड पेयर्स शो ए पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। पॉजिटिव डेविएशन की बात हो रही है, तो ये नहीं है और ये नहीं है, ये नहीं है, ये होगा बेंजीन मेथेनॉल। क्या आंसर हो जाएगा बेंजीन मेथेनॉल। आपको थ्योरी में मैंने पढ़ा रखा है और वह नोट भी करा रखा है, बेंजीन मेथेनॉल क्या करता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। ये एक्स्ट्रा है, इसे हटा देते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
25 ml A जब 25 ml B में मिलाया जाता है तो कुल आयतन 55 ml हो जाता है, बढ़ रहा है आयतन। आप क्या हो रहा है, आयतन बढ़ रहा है, अतः विलयन है 25 ml A when added to 25 ml B, then total volume is 55 ml, hence solution is क्या होगा, सीधा सीधा हो जाएगा मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स हो जाएगा। अब ये क्यों हो जाएगा मिनिमम बॉइलिंग? देखिए मिनिमम बॉइलिंग क्या हो रहा है, यहां पर ये A है और ये B है, ये 25 ml, ये 25 ml, और दोनों को मिलाएंगे तो ये कितना बन जाता है 55 ml। ये जब बनेगा A और A और B के बीच इंटरैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनके बीच अट्रैक्शन कम होगा तब वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर अट्रैक्शन A और B के बीच बढ़ गया तो ये वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो आपका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, और वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप हो जाएगी। ये बात आपको सिखा रखी है मैंने कि यहां पर क्या है, वॉल्यूम बढ़ा, डेट मीन्स इंटरेक्शन इनके बीच, सॉल्यूशन के बीच डाउन हो गया, अट्रैक्शन कम हो गया, और अट्रैक्शन कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। और बढ़ता कब है, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स में बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये न्यूनतम क्वथित स्थिर क्वाथी मिश्रण बन जाता है। ये बात आपको पता है, नोट कर लें एक बार, तब आगे चलें। कर लिया नोट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ढंग से आप सीख रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, आदर्श विलयन में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? आदर्श विलयन में विच प्रॉपर्टी इज नॉट फाउंड इन आइडियल सॉल्यूशन। आपको पता है आइडियल के लिए डेल्टा V 0 होता है, डेल्टा H 0 होता है, ये इसके इक्वल होता है। P A इक्वल टू P नॉट एक आई अभी पढ़ रहे हैं राउल्ट में, तो ऑल ऑफ दीज ये आ जाएगा। सारे गुण ये नहीं होते, ये इसके बराबर होता है। आपको पता है P A इज इक्वल टू क्या होता है, P नॉट A का ये होता है, और डेल्टा H इज इक्वल टू 0 होता है, और डेल्टा V भी क्या होता है, 0 होता है आइडियल विलयन के लिए। जो आदर्श विलयन है तो सभी आ जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर देखिए, आदर्श विलयन के लिए किसका मान 0 के बराबर नहीं होगा? आदर्श विलयन में किसका मान 0 के बराबर नहीं होगा? आदर्श विलयन के लिए किसका मान 0 के बराबर नहीं होगा? डेल्टा V अभी देखा 0 होता है, डेल्टा H 0 होता है, और डेल्टा P इज इक्वल टू ये सही है, और डेल्टा S ये जो आ रहा है, ये विच वन इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। मतलब डेल्टा S क्या रहता है, डेल्टा S आपको पता है ग्रेटर देन 0 रहता है। आदर्श विलयन के लिए एंट्रोपी क्या रहती है, ग्रेटर देन 0। ये 0 नहीं रहता है, तो आंसर अपना क्या हो गया भाई, आज आंसर अपना आ गया फर्स्ट नंबर का ऑप्शन आ गया। ये भी पढ़ रखा है आपने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। कॉलम ए और कॉलम बी के पदों को सुमेलित कीजिए। अब देखिए, राउल्ट का नियम ये रहा क्यू पर, हेनरी का नियम द्रवों में गैसों की विलेयता पर दाब का प्रभाव, एथिल अल्कोहल और जल, एथिल अल्कोहल और जल स्थिर क्वाथी होते हैं, बेंजीन टॉलुइन आदर्श विलयन ये होते हैं। और इंग्लिश वर्जन में देख लें, कॉलम में राउल्ट का लॉ कहां पर जाएगा, इस पर जाएगा, हेनरी लॉ इस पर जाएगा, इथाइल अल्कोहल और वाटर एज़ोट्रॉप बेंजीन टॉलुइन ये हुए। तो ए पी पर जा रहा है, ए पी पर, ए क्यू पर जा रहा है, तो ए की ऑप्शन है ए क्यू पर। ये बी पी पर जा रहा है, बी बिल्कुल पी पर जा रहा है, सी कहां जा रहा है, एस पर, बिल्कुल ठीक है, और डी आर पर जा रहा है।
डी आर पर जा रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ये सारे आपने पढ़ रखे हैं, तो ये आपके लिए बड़े बढ़िया क्वेश्चंस हैं। इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। यहां पर देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हटा देता हूं एक्स्ट्रा स्लाइड को। हाँ भाई, इसको देखिए, 373 केल्विन पर एक आदर्श विलयन का निर्माण करने के लिए हेप्टेन और ऑक्टेन को मिलाने पर दोनों द्रव घटकों का वाष्प दाब दे रखा है 25 ग्राम तथा एन ऑक्टेन को मिलाने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब होगा। एन हेप्टेन और ऑक्टेन की बात कर रहे हैं और इंग्लिश वर्जन को पढ़ लेते हैं। ऑन मिक्सिंग हेप्टेन ऑक्टेन टू फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन एट 373 केल्विन। हेप्टेन ऑक्टेन को मिलाएंगे, वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड कंपोनेंट, टू का वेपर प्रेशर आ गया, ये आ गया। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 25 ग्राम। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन की बात हो रही है भैया यहाँ पर। 25 ग्राम हेप्टेन और 35 ग्राम ऑक्टेन विल बी, मोलर मास दे दिया। अब देखो क्या क्या दे रखा है, उनको नोट कर ले। यहां पे कर लेता हूं, पी नॉट हेप्टेन, पी नॉट ऑक्टेन और डब्लू हेप्टेन, डब्लू ऑक्टेन, ये वैल्यूज हमें दे रखी है। अब देखो, पी नॉट हेप्टेन दे रखा है, क्या दे रखा है, 105 और 45, ये दे रखा है 105 और ये दे रखा है 35। ये किलो पास्कल में है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। और वेट हमें कितना दे रखा है, 25 और 35, ये 25 और ये 35 ग्राम में, ये ग्राम में दे रखा है। साथ ही साथ मोलर मास और दे रखा है, हेप्टेन 100 और 114, एम 100, एम ऑक्टेन 100 और 114, ये भी दे रखा है। ये सारी वैल्यूज दे रखी हैं। अब तो केवल क्या है, फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है, पी टी बराबर पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। ए भी हमारे क्या हो गए, हेप्टेन ऑक्टेन हो गए। अब तो आप कर लोगे, वैल्यूज को पुटअप करें और जल्दी से इसका आंसर निकालें, फिर आगे बात करेंगे। 1 मिनट का समय आपको दे रहा हूं। हाँ भाई, करा कुछ, लिखिए वैल्यूज को मेरे साथ, कराए तो। इज इक्वल पी नॉट ए कितना है, मतलब हेप्टेन 105 इंटू काई ए निकालना है। पहले इसके मोल निकालने पड़ेंगे आपको। मोल कैसे निकालते हैं, मतलब एन हेप्टेन मोल, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास 25 और मोलर मास 100, 1/4, मतलब इसके मोल आए 0.25 आए। और एन ऑक्टेन के भी निकाल लें, ऑक्टेन का मास 35 और इसके मोल, इसको कैलकुलेट कर लें। 35 में 114 का भाग दे दें तो कितने मोल आ जाएंगे, 0.31, ये मोल आ गए। अब काई हेप्टेन, काई की जरूरत पड़ेगी ना, तो ए के मोल 0.25 बटे 0.25 प्लस 0.31 इसकी वैल्यू, और काई ऑक्टेन 0.31 अपॉन 0.25 प्लस 0.3। ए और कैलकुलेट कर ले हम, काई एच और काई बी, ये कितना आ जाएगा 0.45, 0.55, इसका गुणा भाग करेंगे 0.45 और ये वैल्यूज आ जाएगी। अब तो इजी हो गया आपके लिए, कर दें यहाँ पर 0.45 प्लस पी नॉट बी 45 गुणा काई बी 0.55। अब वैल्यूज को निकाल, 105 गुणा 0.45 प्लस 45 गुणा 0. इसका गुणा भाग कर लें, पीटी आपको आ जाएगा। करो फटाफट, इसको कैलकुलेट कर लें। इसका गुणा भाग आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 72 किलो पास्कल। इतना आंसर आ जाएगा
72 किलो पास्कल। ये आंसर आ जाएगा। देखो ऑप्शन में है क्या कहीं, ये रहा, ये ऑप्शन है और हिंदी में आपके ये आ जाए। तो दो पदार्थ का जब प्रेशर आपको दे रखा है तो कौन सा नियम लगा देंगे, राउल्ट का नियम लगा देंगे आंख बंद करके, और ये जो है इजी गोइंग यहां पर हो जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, 25 नंबर का। मेथेनॉल और एथेनॉल को मिलाकर आदर्श विलयन प्राप्त किया जाता है। मेथेनॉल और एथेनॉल को मिला दिया। मेथेनॉल एथेनॉल के आंशिक वाष्प दाब हमें दे रखे हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर दोनों के। तो वाष्प दाब का, वाष्प का संगठन मोल प्रभाज के, तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकलवा रहा है। वेपर फेज में मोल भिन्न आपको निकालनी है, और इंग्लिश में भी यही कह रहा है इस बात को। एन आइडियल सॉल्यूशन वाज ऑब्टेन्ड मिक्सिंग मीथेनॉल इथेनॉल, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मीथेनॉल इथेनॉल आपको दे रखा है, ये दे रखा रेस्पेक्टिवली। द कंपोजिशन ऑफ द वेपर इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन विल बी, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो आप देख लें, पहले क्या करना है, जो वैल्यूज हमें दे रखी है उसे लिख लें। मेथेनॉल और इथेनॉल, तो P मेथेनॉल P इथेनॉल में लिख लेता हूं, क्या दे रखा है 2.619 दे रखा है, और ये क्या दे रखी है 4.556 ये वैल्यू दे रखी है, और क्या दे रखा है, बस वेपर फेज में निकालना है। ये आंशिक दाब इनका दे रखा है, तो P टोटल निकाल लो पहले। P टोटल क्या हो जाएगा, P मीथेनॉल प्लस P इथेन, क्या हो जाएगा 2.619 प्लस 4.556। इसको जोड़ लें, जिससे आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, आज प्रेशर आ जाएगा 7.169। ये PT की वैल्यू आ गई। अब वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में क्या होगा, किसका निकालना है, दोनों का ही निकालना है क्या? तो कैसे निकालेंगे, इसका PM अपॉन PT। आंशिक दाब, डाल्टन का नियम क्या कहता है कि ये आंशिक दाब क्या होता है, मोल भिन्न और कुल दाब के बराबर होता है। तो मोल भिन्न बराबर ये हो गया, यहां क्या दे रखा है, PM कितना है 2.619 अपॉन 7.169, और ये किसके लिए, ये तो MEOH के लिए, और ये मोल भिन्न ETOH एथेनॉल के लिए P इथेनॉल अपॉन PT क्या हो जाएगा 4.556 बटे 7.169। इसको सॉल्व कर लो दोनों को, इसका गुणा भाग करिए भाई, इसका गुणा भाग कर लें आप, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा यहां पर, ये लगभग आ जाएगा 0.365, और इसका जो कैलकुलेशन होकर आएगा, इसका मैं बता देता हूं आपको 0.635, क्या आएगा 0.635 ये आएगा। देखो ऑप्शन, मीथेनॉल 0.36, ये सेकंड वाला हो जाएगा, ये ऑप्शन कौन सा हो गया आज अपना, सेकंड हो गया। सेकंड जो है ये मीथेनॉल और इथेनॉल इतना, ये इस प्रकार से आंसर हम निकाल लेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। ये हो गया।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, NaCl कॉपर सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट के 0.1 mHCl जलीय विलयनों के वाष्प दाब का अवनमन होता है, इनका अनुपात निकाल लो। ये तो बहुत ईजी है। NaCl कॉपर सल्फेट ये दे रहा है NaCl K2SO4, नहीं कॉपर सल्फेट कह रहा है, पहले क्या कह रहा है, कॉपर सल्फेट और क्या है पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ये कितने आयन देगा, 2 Na प्लस प्लस Cl माइनस, ये भी कितने देगा, 2 Cu प्लस 2 और SO4 माइनस 2, ये क्या देगा 2K प्लस प्लस SO4 माइनस 2, 3 आयन देगा। तो इनका 2:2:3 और क्या बन जाएगा 1:1:135, 1.5। तो ये आंसर हो जाएगा 1:1:1.5। देखना ये रहा सेकंड वाला, ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ये होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। फास्ट हमें प्रैक्टिस बनानी है इनकी, एग्जाम में जितनी हम फास्ट कर पाएंगे उतना हमारे लिए बढ़िया रहेगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। 0.1 m विलयन के लिए अनुसंख्यक गुण का सही क्रम है। 0.1 m सॉल्यूशन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी फॉलो द ऑर्डर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, अनुसंख्यक गुण अणु की संख्या पर डिपेंड करती है। अब अणु की संख्या सबसे ज्यादा किसमें, इसमें कितनी है, 3 और 1 4, इसमें 2 और इसमें 2, और यहां पर कितनी है 3, यहां पर कितनी है 3, तो यही वाला सही है, यही वाला सही है। अगला देखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, नोट करो फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्या कहता है। हाँ भाई कर लिए नोट, बहुत बढ़िया। 20 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब आपको दे रखा है 17.5 mmHg। यदि 20 डिग्री सेल्सियस पर 18 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 को 178.2 ग्राम जल में मिलाया जाता है, तो परिणामी विलयन का वाष्प दाब पूछ रहा है, पी टोटल पूछ रहा है। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 20 डिग्री सेल्सियस इतना है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, और 18 ग्राम ग्लूकोज को ऐड किया जाता है वाटर में, तो वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन आपको पता है PT इक्वल टू होता है P0A काई A प्लस P0B काई, ये फॉर्मूला। अब काई A काई B निकालना है, मतलब मोल निकालो इसके, काई A और काई B के। काई B क्या है देखो, सॉल्यूट हमारा यहां पर क्या है ग्लूकोज, इसके मोल निकाल लें, N ग्लूकोज कितना दे रखा है 18 ग्राम 180, कितना हो गया 1/10 बराबर 0.1 मोल हो, ये हो गया ग्लूकोज है यहां पर। अब ये बात ध्यान रखनी है कि ग्लूकोज क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ये इसकी वेपर्स नहीं बनती, और वेपर्स नहीं बनती तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, इसकी वेपर नहीं बनती, ये 0 हो गया तो ये पूरी यूनिट 0 हो गई, तो PT किसके बराबर आएगा, P0A काई A के बराबर ही आएगा आज हमारा। P0A कितना दे रखा है, P0A दे रखा है वेपर प्रेशर वाटर 17.5 इंटू काई A, मोल वाटर के निकाल लें कि वाटर का वेट दे रखा है 178.2 बटे मोलर मास 18, इसको निकाल लें। 178.2 में 18 का भाग देंगे
तो कितना आ जाएगा मोल, 9.9 के समथिंग आ जाएगा। अब इससे निकाल लो काई ए बराबर 9.9 बटे 9.9 प्लस 0.1 बराबर 9.9 बटे कितना कर दूं 10, तो कितना जाएगा बोलो 0.99 होगी काई ए की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 0.99 और पी टोटल की वैल्यू इसको गुणा करके निकाल लें। 17.5 में 0.99 का गुणा कर दें तो ये आ जाएगा 17.32 के लगभग। ये आंसर आ गया, देख लो पीटी। ये रहा, ये बात याद रखनी है यहां पर इस क्वेश्चन में कि ग्लूकोज पीटी तो निकालना है राउल्ट के नियम से, लेकिन ग्लूकोज कैसा है, अवाष्पशील पदार्थ है जिसकी वाष्प नहीं बनती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। सौ डिग्री सेल्सियस पर दो द्रव हैं हेप्टेन ऑक्टेन, इनके वाष्प दाब हमें दे रखे हैं। यदि इन दोनों के विलयन को एक बार 100 डिग्री सेल्सियस पर उबाला जाता है तो वाष्प अवस्था में ऑक्टेन का मोल प्रभाज कैलकुलेट करवा रहा है। 100 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड्स कंपोनेंट हेप्टेन ऑक्टेन आर, ये दे रखा है आपको रेस्पेक्टिवली। ए सॉल्यूशन ऑफ दीज टू बॉयल एट 1 बार 100 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन निकलवा रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन वेपर फेज में और किसका, ऑक्टेन, ये कैलकुलेट कर। ये कैसे करते हैं, मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में अभी बताया था, पी ऑक्टेन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्टेन अपॉन पी टोटल, ये चाहिए हमें। अब पी ऑक्टेन आपको नहीं दे रखा, निकालना है, और सॉल्यूशन का दे रखा है 1 बार, पीटी दे रखा है 1 बार बराबर होता है 100 किलो पास्कल। 1 बार इज इक्वल टू होता है, क्या होता है 100 किलो पास्कल के बराबर होता है। ये वैल्यू हमें दे रखी है, साथ ही साथ हमें क्या निकालना है, पी ऑक्टेन और चाहिए। अब पी ऑक्टेन कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला यही है अपना, पीटी बराबर पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, इससे निकालो। पी नॉट ए और पी नॉट बी आपको दे रखा है। पी नॉट ए हेप्टेन का है 200 और 50, पी हेप्टेन 200 और पी ऑक्टेन दे रखा है 50। तो क्या करेंगे, पीटी बराबर पीटी क्या 100, पी नॉट हेप्टेन, और ये कितना दे रखा है, इसकी जगह सीधी वैल्यू पुटअप कर दूं, देखो पी टोटल दे रखा है 100 बराबर पी नॉट ए हेप्टेन का है 200 और काई ए की जगह क्या लिख दूं, ये क्या है, ये होता है काई ए प्लस काई बी बराबर 1 होता है, हम जानते हैं। तो मैं क्या लिख दूं, 1 माइनस क्या लिख दूं, काई ऑक्टेन प्लस पी नॉट बी 50 और ये 50 दे रखा है, और यहां पर जो है काई बी क्या है ऑक्टेन, तो काई ऑक्टेन लिखती है। अब इसको सॉल्व कर लें, पहले ये निकाल लें, 100 200 माइनस 200 काई ऑक्टेन प्लस 50 काई ऑक्टेन, तो ये कितना आ गया, ये आपके आ गया, ये माइनस के तो 150 काई ऑक्टेन बराबर, ये इधर जाएगा तो 100 आ गया, काई ऑक्टेन बराबर 100 बटे 150। या देखो काई ऑक्टेन आ गया 100 अपॉन 150। सौ अपॉन 150 का मतलब क्या हो गया भाई,
2/3 हो गए, क्या हो गया, ये कैंसिल, 2/3। तो ये आ गया अपने पास, काई ऑक्टेन आया है, अभी तो काई ऑक्टेन आया है, 2/3 आ गया आपके पास। अब देखो अब क्या निकालोगे आप, और हमको चाहिए क्या, पी ऑक्टेन, आपको चाहिए पी ऑक्टेन, पी ऑक्टेन ही तो चाहिए हमें। देखिए क्या करा, ये वेपर फेज में इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, ये निकालेंगे पी ऑक्टेन बटे पीटी, पीटी पता है, पी ऑक्टेन चाहिए तो काई ऑक्टेन निकाल लिया, इतना समझ लिया। हम जानते हैं पी ए बराबर क्या होता है, पी नॉट ए इंटू काई ए, ये होता है ना। अब मैं ये कर रहा हूं कि पी ऑक्टेन इज इक्वल टू क्या है, पी नॉट ऑक्टेन इंटू काई ऑक्टेन, ये पी नॉट ऑक्टेन मेरे पास कितना निकल कर आया है, पी नॉट ऑक्टेन हमें दे रखा है 50, और काई ऑक्टेन कितना निकाला हमने 2/3, तो 100/10 3 आ गया। अब आपके हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, वेपर फेज में निकालना है, तो काई वेपर बराबर क्या है, काई वेपर क्या है, पी ऑक्टेन बटे पी टोटल। पी ऑक्टेन कितना आया 100/3, और पी टोटल हमें कितना दे रखा है, आज हमें पी टोटल दे रखा है 100, तो काई वी बराबर 1/3 आना चाहिए। देखना 1/3 कहीं ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, ये रहा 1/3, ये रहा आंसर हमारा आज आ गया 1/3 आ गया। इस प्रकार से हम इसको आंसर को निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हमें क्वेश्चंस को करते हैं, वेपर फेज में निकालना हो, लिक्विड फेज में निकालना हो, राउल्ट नियम को हमें पालना करनी हो, तो इस प्रकार से हम फॉर्मूलों को लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था, लेंथी था लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे किया हमने पहले काई वी वेपर फेज में निकालना है, तो वेपर फेज में कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला लगेगा, ये अपना वेपर फेज के लिए पी ऑक्टेन अपॉन पी टोटल। तो पी टोटल तो है, पी ऑक्टेन निकालना है, तो राउल्ट के नियम से पहले हमने काई ऑक्टेन निकाला, काई ऑक्टेन निकालने के बाद फिर हमने क्या करा, जो पी ऑक्टेन बराबर क्या होगा, पी नॉट इसका आंशिक दाब इंटू काई ए, पी ऑक्टेन निकाल लिया हमने, और इसको इसमें से पी टोटल से डिवाइड कर दिया। तो इस प्रकार लगातार आप स्टूडेंट्स इस चैनल के माध्यम से क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, जिससे आपकी प्रैक्टिस एक बहुत बढ़िया होती चली जाएगी और आप निश्चित तौर से एक बढ़िया स्कोर प्राप्त कर पाएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को ये शेयर करते रहें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलता रहे। थैंक यू।